अब जरा देखिए तस्वीरों के जरिए समझिए। फिलहाल देखिए बुलडोजर एक्शन जारी है, लेकिन देर रात क्या कुछ हुआ और अभी क्या स्थिति मौजूदा है वो आपको इन तस्वीरों के जरिए देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा देखिए बुलडोजर एक्शन। ये दो बिल्डिंग्स बताई जा रही है जो कि फैज़े इलाही मस्जिद के पास उसी की दीवार से सटे हुए थे। एक तरफ डिस्पेंसरी चल रही थी और दूसरी तरफ यहां पर बारात घर जिसको निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग किया जा रहा था। अब देखिए यहां पर एक बिल्डिंग है जो कि बहुमंजिला बनाई गई थी, 3 या 4 मंजिला वो इमारत थी, उसको ढहा दिया गया है। अब दूसरे बिल्डिंग पर ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। वहां से निकलने और जुड़ने वाले जो तमाम रास्ते हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन देखिए जो माहौल रात भर रहा उसको देखते हुए फिलहाल फ्लैग मार्च यहां पर पुलिस कर रही है। तमाम उस एरिया से जुड़ी हुई जो गलियां हैं, याद कीजिएगा वो गली जहां से उपद्रवियों की वो भीड़ बाहर आई थी और पुलिस पर हमलावर हुई थी, पत्थरबाजी यहां पुलिस पर की गई थी। अब यहां पर आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन चल रहा है और लगातार अब कोशिश ये की जा रही है कि उन उपद्रवियों की पहचान की जाए। और डीसीपी निधिन वॉल्सन वो क्या कुछ इस पूरी घटना को लेकर कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फैज़ल मस्जिद की जो विसिनिटी में एक बैंक के हॉल था और एक डिस्पेंसरी थे जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये कब्जा है और मतलब इलीगल पोसेशन है, उनको कल रात को तोड़ दिया गया। थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपना फोर्स लेके उनको पुशबैक किया विद यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं डीसीपी निधिन वॉल्सन की आप ये उनका बयान सुन रहे थे। कार्रवाई की जाएगी उन उपद्रवियों के खिलाफ जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और लगातार देखिए तस्वीरें यहां से सामने आ रही है, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में उपद्रवियों की ये भीड़ किस तरह से अचानक से आ जाती है। और यहां सबसे पहले जो है बैरिकेडिंग तोड़ी गई और उसके बाद देखिए किस तरह से पत्थरबाजी करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। देखिए जरा ये तस्वीर, चौड़ी ये सड़क कही जा रही है, बैरिकेडिंग पुलिस की हो रखी है, लेकिन देखिए वहां पर किस तरह से उपद्रवियों की ये भीड़ पत्थरबाजी करते हुए। यहां पर इतने पत्थर कहां से आए, ये एक बड़ा सवाल। पुलिस की पूरी तैयारी थी, बकायदा इसको लेकर पहले मीटिंग की गई थी वहां के ही जो तमाम स्थानीय लोग हैं उनके साथ, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। लेकिन बावजूद इसके देखिए उपद्रवियों की ये बड़ी भीड़ यहां सामने आती है, बैरिकेडिंग तोड़ती है, पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए ये तमाम लोग आप देख सकते हैं। यहां पर जो उनके हाथ में लग रहा है वो पुलिस पर फेंका जा रहा है और बताया जा रहा है 5 पुलिस वाले जो हैं इस जो है पथराव में घायल हो गए हैं। और अब इन उपद्रवियों की पहचान की जाएगी और उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब इनकी धरपकड़ जो है करना पुलिस शुरू करेगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या हालात रहे होंगे जब ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था अचानक से। हालांकि पुलिस की तैयारी पूरी थी, बड़ी संख्या में यहां पर जो है पुलिस बल की जो संख्या है वहां पर मौजूद थी। बावजूद इसके आप देखिए किस तरह से यहां पर उपद्रवियों की ये भीड़ बाहर निकल के आती है और अचानक से पत्थरबाजी करना शुरू कर देती है। ये पूरी कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये विरोध है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस यहां एक्शन ले रही थी और उसके बाद ये जो है कार्रवाई की गई। लेकिन यहां विरोध आप लोगों का देख सकते हैं, आक्रोशित भीड़ किस तरह से वहां पहुंचती है और पथराव करती है। विमल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विमल, अब यहां पर और कितना समय लग सकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं वर्किंग डे है और कुछ ही देर में यहाँ भीड़ भाड़ भी शुरू हो जाएगी, लोग घर से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में क्योंकि एक बिल्डिंग भी अभी मौजूद है जहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये ठीक मेरे जो दाईं तरफ है वो है फैज़ इलाही मस्जिद और इसके जो परिसर है देखिए उसके बगल में ये एक इमारत को गिराया जा चुका है। यहाँ पर जो है वो बारात घर चल रहा था, जबकि एक डिस्पेंसरी भी यहाँ पर बनाई गई थी अवैध तरीके से। घंटे अगले
वो यहाँ से मल्टी को हटाएंगे। तो ये काफी लंबा है, लेकिन फिलहाल क्योंकि इसको लेकर जो आया था, जो माहौल बिगड़ा था, वहां पूरी तरीके से शांति है। तो पुलिस की टीम यहां पर तैनात है और जो तमाम सुरक्षा कर्मी वो यहां पर तैनात है। देखिए ये पूरा सामने का इलाका जो है कि वो फैज इलाही मस्जिद है, उसके बगल में ये लगता हुआ एक बारात घर था, एक डिस्पेंसरी थी जिस पर ये बुलडोजर कार्रवाई जो है फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं, जब तमाम पक्षों से इसको लेकर मीटिंग हो चुकी थी और कार्रवाई जो है वो बाकायदा न्यायालय के आदेश के बाद हो रही थी, तो ऐसे में हिंसा भड़काने वाले ये लोग कहां से आए, क्या पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जिनके बैंक्वेट हॉल हैं या जिनका ये परिसर था, उन लोगों ने लोगों को भड़काया, उन लोगों ने पहले से थी, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, क्योंकि बाकायदा पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां की गई थी। पुलिस की भारी भरकम टीम मौजूद थी, रास्ते तमाम बंद किए गए थे, बाकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी की गई थी। उसके बाद अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, इस तरह से भीड़ इकट्ठा होकर कहीं पर हिंसा को अंजाम देती है, तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होते हैं कि क्या कोई पूरी तरीके से जो भीड़ यहाँ पर आई वो कोई साजिश के तहत आई, क्या अचानक से भीड़ ये अचानक से आई हुई भीड़ नहीं थी, क्या जो है पहले से तैयारी थी। हम एक बार यहाँ पर जो डीसीपी है नितिन विल्सन, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, अभी यहाँ पर जो है अधिकारी थोड़े से बिजी हैं, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी, चाहे रात का समय हो, रात में ही यहाँ पर पुलिसकर्मी और तमाम सुरक्षा कर्मी वो तैनात थे। जो आसपास बैरिकेटिंग है वो लगातार की हुई थी। देखिए अभी भी बैरिकेटिंग यहाँ पर नजर आ रही है, जो तस्वीरें में दिखाऊं, जितने भी रास्ते यहाँ पर तुर्कमान गेट की तरफ आते हैं वहां पर तमाम बैरिकेटिंग अभी भी की हुई है और लोगों को केवल पैदल आने जाने की इजाजत है। यहाँ पर गाड़ियों को अलाउड नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे में रास्तों को खोल दिया जाएगा, क्योंकि 2 मेन जो बड़े अस्पताल है, LNJP है या GB पंत अस्पताल है, वो यहाँ पर पड़ते हैं। तो फिलहाल उनको वहां पर पैदल आने जाने की इजाजत है, लेकिन कुछ देर में शायद उन रास्तों को खोल दिया जाए, क्योंकि वो इस इलाके से थोड़ा सा दूर पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एहतियात के तौर पर फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं और जो तमाम टीमें हैं वो नजर आ रही हैं, और गलियों के रास्ते हैं तो वहां पर भी सुरक्षा कर्मी मौजूद है, वहां पर भी लगातार जो है वो पुलिस की गश्त फिलहाल चल रही है। और साथ ही साथ पुलिस की टीमें जो है, कई टीमें उन तमाम उपद्रवियों की पहचान में भी लगी हुई हैं और उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन किसी भी वक्त शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, अब जल्द से जल्द एक्शन यहां पर लेना होगा, ये तो वक्त की जरूरत और मौके की नजाकत को देखते हुए कहा जा सकता है। लेकिन विमल, आप लगातार एक मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, यहां बुलडोजर एक्शन से पहले वहां के जो है लोकल से, हर पक्ष से यहां पुलिस की, प्रशासन की मीटिंग हुई है, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। तो क्या वो मीटिंग सकारात्मक रही थी? नतीजा उसका क्या रहा था? अगर सभी पक्षों ने हामी भर दी थी तो उसके बाद ये तस्वीर क्यों माहौल वहां पर बिगड़ा? देखिए जाहिर तौर पर पुलिस के मन में भी यही सवाल होगा, जब सभी पक्षों से मीटिंग की गई थी, बाकायदा कई दिनों से पुलिस और तमाम जानकारी दे रही थी कि ये जो एक्शन है वो कोर्ट के आदेश के बाद जो पक्ष हैं वो कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलें नहीं सुनी। कोर्ट ने सीधे कहा कि जो अवैध कब्जा है उस पर एक्शन होना चाहिए, जिसके बाद आज की डेट जो है 7 जनवरी की डेट वो तय की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर कल जो है देर शाम से रात के समय यहाँ पर जो JCB मशीनें पहुंचनी शुरू हो गई, पुलिस ने बाकायदा बैरिकेटिंग करनी शुरू की, रास्तों को बंद किया और सब कुछ शांत चल रहा था। लेकिन अचानक 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अचानक से एक रास्ते से भारी भरकम भीड़ शोर मचाती हुई नजर आती है। अचानक से वो सड़क की तरफ दौड़ते हैं और पथराव शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तमाम पक्षों से मीटिंग हो चुकी थी। तो ऐसे में अगर भीड़ अचानक से हमला करती है तो जिसके चलते जो कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, तो उसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया है और हल्का बल प्रयोग किया गया है, बाकायदा टीयर गैस शेल्स जो है वो चलाए गए हैं, तो भीड़ को यहाँ से खदेड़ा गया है। और जो भीड़ अंदर गलियों की तरफ भागी है तो उनकी पहचान के लिए भी टीमें लगी हुई हैं। लेकिन आप एक बार फिर से तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पहले से ही जो पुलिस की तमाम टीमें थी वो तैनात थी, जो RAF है वो तैनात थी, रॉयड कंट्रोल व्हीकल्स यहाँ पर आसपास तमाम जगहों पर नजर आ रहे हैं और सड़कों को बाकायदा
बाकायदा बैरिकेड लगाकर बंद किया गया था। मीटिंग्स की गई थी, सबसे अहम चीज कि जब सभी पक्षों से मीटिंग की गई थी, इलाके के लोगों से मीटिंग की गई थी और उनको इस बात की जानकारी थी। ऐसा नहीं है कि अचानक से प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और अचानक से कार्रवाई शुरू हो गई। बाकायदा मीटिंग करके तमाम जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर इस तरह का एक्शन होगा। उसके बाद ये कैसे भीड़ यहाँ पर पहुंची, कैसे तमाम हंगामा हुआ, इसको लेकर जाहिर तौर पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। और अब उपद्रव के खिलाफ